दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपको वैकल्पिक क्वेश्चन को लेकर आया हूं और इसमें हम लोग कम से कम 60 क्वेश्चन का या 50 से 60 के बीच में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ये जो है वह प्रागैतिहासिक काल से सभी क्वेश्चनों पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ लेंगे, तब उस पर आधारित प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। प्रागैतिहासिक का अर्थ है आद्य इतिहास, इतिहास, ऐसा इतिहास जिसके पुरातात्विक साहित्यिक साक्ष्य दोनों हों, या वह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है। मानव को आग की जानकारी हुई निम्न पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना है, मानव को आग की जानकारी निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी। ठीक। पेबुल उपकरण संबंधित है पुरापाषाण काल से, निम्न पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या नवपाषाण काल से। तो यह संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से। ठीक। सोहन घाटी का संबंध है निम्न पुरापाषाण युगीन स्थलों से। और इसमें और ऑप्शन है हड़प्पा कालीन स्थलों से, नवपाषाण युगीन स्थलों से या कोई नहीं। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? वैदिक संस्कृति से, हड़प्पा काल से, निम्न पुरापाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से। तो यह क्या होगा? निम्न पुरापाषाण काल से। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आखेटक और संग्राहक की अवस्था जुड़ी हुई है पुरापाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नवपाषाण काल से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था कि मनुष्य आखेटक शिकारी था और खाद्य संग्राहक का मतलब क्या होता है कि भोजन इकट्ठा करने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाना। तो ये दोनों कब से रिलेटेड थे? पुरापाषाण काल से। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सल्कों फ्लेक्स से बने औजार संबंधित हैं उच्च पुरापाषाण काल से, मध्य पुरापाषाण काल से, निम्न पाषाण काल से। तो आपका क्या है? पुरापाषाण काल से। ठीक, सॉरी, मध्य पुरापाषाण काल से। भीमबेटका का संबंध है एक प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहाँ से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं, पशुपालन संबंधित है पुरापाषाण काल से, हड़प्पा सभ्यता से, वैदिक काल से, मध्य पाषाण काल से। तो आप जानते हैं पुरापाषाण काल में मनुष्य क्या था? आकेटक व संग्राहक था। मध्य पाषाण काल में क्या है? उसने पशुपालन प्रारंभ किया था। ठीक है। भारत के दो सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं सरायनाहर राय और महदहा, दैमाबाद और महदहा, कोल्डिहवा और सरायनाहर। तो आप जानते हैं सरायनाहर और महदहा प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाए गए हैं। तो ये कहाँ पाए गए हैं? सरायनाहर और महदहा से। ठीक है। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा या गाय। तो आप जानते हैं क्या पाला गया था? कुत्ता। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धात थी तांबा, पीतल, सोना या कांसा। तो आप जानते हैं तांबा। और उत्तर वैदिक काल में लोहा। ठीक है। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी चावल, गेहूं, जौ या उपर्युक्त सभी। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? गेहूं। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली फसल क्या थी? गेहूं। अगर गेहूं ना दे तो कहीं कहीं जौ भी देता है। ठीक है। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ नवपाषाण काल में। और मेहरगढ़ जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है। कोल्डिहवा का संबंध है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से, निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल, सर्वप्रथम गन्ने की खेती से या कोई नहीं। तो क्या होगा? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से।
बुर्ज होम संबंधित है मध्य पाषाणकालीन स्थल से, नवपाषाणकालीन स्थल से, निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल से या कोई नहीं। तो क्या होगा? नवपाषाणकालीन स्थल से। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है चिरांद, जोरवे, आदमगढ़, उपर्युक्त सभी। ये कौन सा है? चिरांद। कुंभकारी प्रारंभ हुई पुरापाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नवपाषाण काल से। तो ये क्या है? नवपाषाण काल से कुंभकारी, मतलब कुम्हारों ने अपना कार्य प्रारंभ किया। ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है आहार संस्कृति, कैथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा? आहार संस्कृति। हालांकि दोस्तों इतना डीप जल्दी देता नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं, उसमें क्या नुकसान होगा, जानकारी रहेगी। हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति है कैथा संस्कृति। ठीक है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युगीन युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध है जोरवे संस्कृति से। फिर अगला है हम लोगों का ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों में निम्न में से किस संस्कृति के पत्थर के औजार नहीं प्राप्त हुए हैं? किस संस्कृति में पत्थर के औजार नहीं प्राप्त हुए हैं? तो आहार संस्कृति में। ठीक। दहमाबाद का संबंध है तो ताम्रपाषाणकालीन स्थल से इसका संबंध है। बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान प्राप्त हुए हैं जोरवे संस्कृति से। ठीक। गिलुंड स्थल का संबंध है आहार संस्कृति से। गिलुंड स्थल का संबंध है आहार संस्कृति से। ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम मृदभांड है जोरवे मृदभांड, मालवा मृदभांड, आहार मृदभांड, उपर्युक्त सभी। तो मालवा मृदभांड। आंध्र प्रदेश का उतनूर संबंधित है नवपाषाणकालीन संस्कृति से। उतनूर का संबंध है। ठीक है। हल्लोर, पिकलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर तथा पय्यमपल्ली का संबंध है नवपाषाण संस्कृति से। मैक्रोलिथ और औजार संबंधित हैं तो नवपाषाण काल से, पुरापाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा दोस्तों ये ऑप्शन मिस्टेक हो गया। मैक्रोलिथ और औजार संबंधित हैं मध्य पाषाण काल से। फिर है राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ संबंधित हैं मध्य पाषाण काल से। सबसे कम अवस्था थी नवपाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, पुरापाषाण काल की या कोई नहीं। तो मध्य पाषाण काल की सबसे कम अवस्था थी। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ था उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है। अगला है क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम प्रयुक्त हुए थे। किस काल में? पुरापाषाण काल में। ठीक। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीखा तो कब सीखा था? नवपाषाण काल में मानव ने अग्नि का उपयोग करना सीखा था। हस्त कुठार, विदारणी और खंडक गणासा उपकरण प्रयुक्त होते थे निम्न पुरापाषाण काल में। आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी, नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति थी आहार संस्कृति। ठीक है। एरण, नगदा और नवदा टोली का संबंध है मलवा या मालवा संस्कृति से। भारत में दो संस्कृतियां एक साथ पाई गई हैं। कौन सी? मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। और मैंने आपको बताया था ये एक संक्रमण काल था। भारत में जो एकमात्र मानवाभ कवि पाया जाता है वह है असम का श्वेतभ्रू गिब्बन। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। फिर अगला है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार किस द्वीप का खंड था? भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो आपको याद रखना है जम्बू द्वीप। इसीलिए भारत को पहले जम्बू द्वीप भी कहा जाता था। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं अतिरमपक्कम से। ठीक है। निम्न में पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए।
दमदमा, करनूल, टिक्कलकोट, नेकुंडा। उनका सही पुरावशेष कालानुक्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? 2, और फिर क्या होगा? 1, और फिर क्या होगा? 3, और फिर क्या होगा? 4। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन क्या है? सी सही है। ठीक, इसके बाद भारत के पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। किसके बने थे? स्फटिक के। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? कुल्हाड़ी, गणासा, विदारणी, सेल्ट। तो कौन सा सही है? सेल्ट। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बस्ती स्थल, चिरांद, समाधि स्थल, पोरकालम, बस्ती एवं समाधि स्थल, पिकलीहल। इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? इसमें दोस्तों क्या है? तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी आपका क्या होगा? सही होगा। आगे कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। ठीक है, तो हम लोगों को ध्यान देना है कि इसको हम सुमेलित करेंगे। चौपानी मांडव को आप मध्य पाषाण काल में मिलाएंगे। कुल्ली, इसको किस में मिलाएंगे हम लोग? पूर्व हड़प्पा में। कुल्ली, ओ थोड़ा सा इसमें जो है मिस्टेक हो गया। कुल्ली को हम लोग मिलाएंगे दूसरे से, ताम्र पाषाण से। ठीक है, और अतिरम पक्कम को हम लोग मिलाएंगे पहले से, पूरा पाषाण काल से। और इनाम गांव को मिलाएंगे हम लोग पूर्व हड़प्पा, तीसरे से। ठीक, तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? कूट हमारा है ए का 4, बी का 2, सी का 1। ठीक, आगे देखते हैं। दक्कन के अष्टटीले प्रदर्शित करते हैं नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। ठीक है, निम्न स्थलों में से किस एक की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर ह्रास और सांस्कृतिक विकास की प्रमाण देती है? मेहरगढ़। ठीक, मानव, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्राज्ञ मानव होमोसेपियन से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः कहा जाता था या जाना जाता था इयोन्थ्रोपस के रूप में। ताम्र संचय का संबंध है गेरुवर्णी मृदभांड से। चित्रित भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिलता है शिवालिक पहाड़ी से। ब्लेड से बने औजार प्रमुख विशेषता थी, तो इनकी क्या विशेषता थी? ये उच्च पुरापाषाण काल में पाए गए। पूर्व पुरापाषाण काल के कुल औजार 16 और सिंगी तालाब में स्थित थे। तो ये कहाँ पे स्थित थे? राजस्थान में स्थित है। सल्क निर्मित औजार के रूप में प्रमुख रूप से पाए गए हैं मध्य पुरापाषाण काल में सल्क से निर्मित औजार। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।